थोड़ा है ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। संत तुलसी साहब की वाणी। खेलो रे खेलो रे हृदय हरि हरि, खेलो रे पल में पल सुरत बहोरी, खेलो रे ए उन्मुनि संग पवन पिचकारी, उन्मुनि संग पवन पिचकारी, ए सुख मन मार मचोरे, बंकनाल रंग माट भरो है, बंकनाल रंग माट भरो है, ए पिया पर ले छेर कोरे, आ जाए सो मेल मिलोरी, ऐ खेलोरी हृदय हरि होरी। चंद सूरज सुन संजम की नाव, इंगल पिंगल पट पौरी, आस अबीर गुलाल गुनन को, एकर सतसंग उरोरी, मुक्त नरे देह धरोरी, खेलोरी ए मेरु डर तत तारी लागी, श्वासा सिमट भरोरे, उठत आवाज विमल अनहद की, ए धधक धुन शंख बजोरी, सखी चित चेत चलोरी। तुलसी जोग जुगत जब जाने, करम टकर उतरोरी, इंद्री 5 प्रपंच 25 लैन को पकरोरी, ज्ञान गुर बाह मरोरी, ऐ खेलोरी ऐ खेलोरी हृदय हरि होरी। सत्संग योग भाग 2। परम भक्त मेरा वाई की वाणी। फागन के दिन 4 होली, खेल मनारे, बिन कर ताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे, होली खेल मनारे, बिन सुर राग छति सो गावे, रोम रोम रनकार रे, शिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के सब पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, होली खेल मनोरे, होली खेल पीव घर आए, सोई प्यारी पिय प्यार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे, होली खेल मनोरी, फागन के दिन 4 होली खेल मनोरी। गुरुराज जी की वाणी पदावली से। सुसमनिया में मोरी नजर लागे, सुसमनिया में अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखम सुख मन आवे, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निस अंधियारे हदस भागी, सुख मन आवे, दिव्य ज्योति को
सूर प्रगट भाव सूरत सार सबद लागी सुख मन आवे। बाबा देवी कहे में सो ऐसे ही कर निस दिन जागी सुख मन आवे। सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में। गुरु महाराज जी की वाणी 12 मासा से चैत मास आ चैत सुख की चिंत करहु। तो विविध कर्म ही त्याग हो ध्यान में लवलीन रही के गुरु चरण अनुराग हो। विविध नेम आचार जप तप तीरथ तीरथ व्रत मखदान हो। कबहु सरवर ना करे जो ध्यान बन पलहु कहूँ। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र भारत देश के बंगाल प्रांत में कोलकाता शहर के समीप नवद्वीप गांव में एक महान पुरुष का अवतरण हुआ। जन्म से शरीर अत्यंत गोरा होने के कारण इनके माँ बाप ने इनका नाम गौरांग रखा। माता सती देवी पवित्र कोख से आपका अवतरण हुआ। घर की परंपरा के मुताबिक जन्म के 6 दिन बीत जाने के बाद छठी के दिन बच्चों को नहा धोकर नए कपड़े पहनाकर घर परिवार सब लोग एकत्र होकर और विभिन्न तरह के चीज़ों को रखकर गीता तलवार कलम आदि सजाकर रख देने की परंपरा थी। और यह घर में लोगों को विश्वास था 6 दिन का बच्चा जिस चीज पर हाथ रखकर छू देगा अपने जीवन वैसा ही बनेगा। इसी परंपरा के मुताबिक गौरांग महाप्रभु जो अवतरित महापुरुष थे उनको भी नए कपड़ा पहनाकर और घर परिवार वालों के बीच में गीता तलवार कलम आदि को रखकर बच्चे को छोड़ दिया। जो शरीर से भी बच्चा होता है और भीतर से भी अज्ञानी होता है उसको लोग बच्चे कहते हैं। ये शरीर तो बच्चा का हो उसके भीतर में कोई महामानव आ जाता है उसको आप बच्चा नहीं कह सकते। गौरांग महापुरुष अवतरित महापुरुष थे। जैसे इनको छोड़ा गया ये हाथ को उलटते पुलटते, शरीर तो बहुत छोटा था, और गीता उठाकर अपने माथा पर रख लिए। घर के लोगों को लगा कि क्या हो गया, जो गीता को पढ़ेगा बैरागी होगा। गीता बैराग उत्पन्न करता है, निकलने के लिए कहता है, हंसने के लिए गीता नहीं है। और लोगों को चिंता हो गई कि अब बच्चा कहीं बैरागी सन्यासी तो नहीं हो जाएगा।
जैसे सबके माता पिता चाहते खूब कमावे, खूब खाए, खूब संसार में रहे, मस्त रहे, ऐसे ही उनकी माता पिता भी चाहने लगे। थोड़ा शरीर बड़ा हुआ और भी बैराग दिखने लगा। माता को बड़ी चिंता होगी। माँ ने सोचा आप क्या करें, इसका विवाह कर दो। विवाह एक ऐसा चीज है, सत्संग का संस्कार अगर थोड़ा बहुत हो उसको लेकर खत्म। वही किया, इनके साथ भी विवाह कर दिया। लेकिन प्रचंड आग अगर जल रहा हो, पूरा उसमें कुछ भी डालिएगा सबको जलाकर भी आग जलते रहेगा। प्रचंड आग जल रहा है, उसमें आप केला घास काट कर फेंक दीजिए, जला करके हो करते रहेगा। मैं कहते रहता हूँ, जो गाय बहुत मजबूत होती है तो खुट्टा में बांध दीजिएगा तो खुट्टा उखाड़ करके भाग जाएगी। उसी प्रकार से जो कई जन्म से ईश्वर भक्ति करते आ रहे हैं, आप संसार में बांध भी दीजिएगा, विवाह के बंधन को तोड़ देगा। और अगर नहीं यह संस्कार तो एक बंधन टूटा फिर बंधन कर लेगा। ये अपने अपने संस्कार होते हैं जीवन के। तो चैतन्य महाप्रभु की शादी कर दी गई। इनका बैराग अब जाग गया। जैसे किसी अच्छे आदमी को कभी किसी गली में पैखाना पैर में लग जाए तो वह गली छोड़ देगा। आप समझाते रहिए, आइए ना अब गली में पैखाना नहीं है ना, एक बार तो गए थे, अरे पहले था, ना हम नहीं जाएंगे, बाप रे बाप, एक बार ना ना, हम तो देखे थे गंदगी की ना। संस्कारी लोग एक बार गंदगी को देख ले तो फिर तौबा। लेकिन सुअर को भोरे खोल दीजिए ना, वो गंदगी खोल खोल मुंह घुसा कर खाता है, उसको अच्छा लगता है। ऐसे विभिन्न तरह के मनुष्य होते हैं संसार में, अलग प्रकृति के मनुष्य होते हैं। चैतन्य महाप्रभु को बैराग हो गया और परमात्मा आपके साथ है, जैसा आप चाहिएगा परमात्मा वैसा ही देगा। पत्नी ये मर गई, ये खुद चाहते थे झंझट खत्म हो, झंझट खत्म हो गया। ये माँ कहाँ मानने वाली थी, माँ ने फिर से ब्याह कर लिया। दूसरा विवाह जो माँ कर दिया, इस बार तो ऐसा बैराग उठा कि रातें में खचो के भाग गए। भाग करके भागते रह गए कि नहीं, और जा करके संन्यास ले लिए और जाकर साधना करने लगे। और इतना ध्यान किया चैतन्य महाप्रभु, उसका नाम चैतन्य हो गया। महागौरांग, गौरांग का नाम रखा था, शरीर से बड़े गोरे थे। और चैतन्य का मतलब समझते हैं, चैतन्य का मतलब जगा हुआ, जगा हुआ पुरुष जो होता है, जगा हुआ पुरुष। थोड़ा सत्संग विलंब करेंगे आज, क्योंकि आपको पुआ चढ़ाना है, क्षमा करिएगा, आपका कुछ समय लेंगे आज। आप लोगों को पुआ देंगे, समय चाहिए छानने में, इसलिए महत्वपूर्ण काम आपका कुछ क्षति हो तो क्षमा करिएगा। तो देखिए ये चीजें, ये चैतन्य महाप्रभु जो है, इनको फिर से ऐसा वैराग हुआ, ये घर छोड़ करके चले गए तो फिर चले ही गए। और उन्होंने इतना ध्यान किया, भीतर में हमारी आत्मा चैतन्य ही है, लेकिन शरीर के मोह के कारण से सो जाती है। शरीर का सुख और शरीर की ममता के कारण से हमारा दुर्गति हो रही है। ये शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। इस शरीर के सुख को देने के लिए थोड़ी वर्षा हो गई तो नींद बढ़िया आ गई रात में, और मौसम ठंडा हो गया।
इसीलिए सत्संग आने विलम्ब हो गया आप लोगों को। ये समझ लीजिए कि नहीं, चीजें होता है, शरीर को सुख देना है, सब सोएंगे अभी अभी क्या है, अभी थोड़ा समय है। ये देखिए कि नहीं, ये शरीर का सुख और मन का सुख, ये दो सुख जब लीजिएगा तो हम जड़ हो जाएंगे। चेतन जड़ का संग करेंगे तो जड़ हो जाएंगे। डोलबज्जा के माधव भगत थे, अच्छे साधक थे। पहले पेट नहीं भरता था, घोड़ा लादते थे। मनिहारी में अरादेव ने पूछा, क्या माधो, क्या समाचार है ध्यान भजन का? थे संस्कारी। कहा सरकार हम बनिया आदमी, पेट की चिंता। कहा भजन करो भजन करो, प्रसिद्धि बनेगा, ध्यान करो भजन दे देगा। ध्यान में बैठे, दीपावली का समय था, बहुत परिश्रम किए थे, थक गए थे, सफाई किए थे आश्रम का, दीवार से सट करके सो गए। अरादेव ने कहा जड़ का संग करता है, जड़ बन जाएगा। उतना ही परिश्रम संसार में कीजिए कि ध्यान के लिए इतना मत खट लीजिए बैल की तरह, खटते बस भजने ध्यान चपड़, उतना मत खटिए। बस अपना काम से बजा कर रखिए, शरीर को बजा कर रखिए। निठल्ला से भी ध्यान नहीं होता और जो बहुत थकता है उससे भी ध्यान नहीं होता। समझिए, तो ये चीजें चैतन्य महाप्रभु इतना ध्यान किए, उनका नाम चैतन्य हो गया, चैतन्य महाप्रभु हो गए। और ये जानते हैं कौन थे, कहां से आए थे? ये कौन थे, कहां से आए थे? अगर ना लेके पूंजी आते, एक बार ब्याह हुआ, पत्नी मरा, फिर ब्याह कर दिया, फिर तब छोड़ के भाग गए, ये कौन थे? ऐसा मन कैसे तैयार हुआ इनका? ये कृष्ण भगवान के अवतार थे। द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान धरती पर मौजूद थे, एक बार का प्रसंग है। वृंदावन में रास करते थे, वो जगह देख कर आए हैं जहां वो रास करते, जमुना किनारे में। तो रास करते थे, मैंने खेल करते थे, नाटक करते थे। नाटक सही चीज नहीं होता है। नाटक में कोई किसी का पत्नी बन गया, असली पत्नी बन गया, अभी नहीं। नाटक में बना था, रातें भर के लिए, बोड़े हुआ खेल खत्म। भगवान भी लीला किए थे। उसी लीला में, रास में राधा से उनका प्रेम था, राधा उनसे मिलने आती थी। एक दिन का प्रसंग है, राधा इंतजार कर रही थी कृष्ण भगवान का। भगवान जानबूझ करके विलंब कर दिए। बहुत देर के बाद जब आए तो राधा ने कहा कृष्ण तुम बहुत विलंब से आया और मुझे कितनी व्याकुलता तुमसे मिलने के लिए होती है, तुम क्या जानोगा? भगवान ने कहा मैं भी जानूंगा। कैसे जानोगे? राधा बनोगे तब जानोगे। राधा जो होगा कृष्ण के लिए वही व्याकुल जानेगा। भगवान ने क्या किया, मजाक में उसका दुपट्टा अपने देह पर ओढ़ लिया, अपनी मुरली उनको थमा दी, अपना मुकुट उनको थमा दिया, उनका दुपट्टा अपने देह पर ओढ़ लिया। कहा लो मैं राधा बन गया, तू कृष्ण बन गया, अब तो मैं जानूंगा। राधा ने कहा कि ऐसे नहीं बना जाता है ना। तो कैसे बनाया जाता है राधे? राधा ने कहा कि भगवान बाहर से तुम दुपट्टा ओढ़ लिया हमरा लेकर के, चुनरी ओढ़ ली, बेस बनाया राधा का, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? हृदय राधा का बनाओ और तब कृष्ण की व्याकुलता को परखो। हृदय राधा का बनाओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है राधे, कलयुग में मैं आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और हृदय हमारा होगा कृष्ण की व्याकुलता की, राधा का। तो हम भी कैसी व्याकुलता होती है। एक कृष्ण के अवतार, जिसको कृष्ण चैतन्य भी कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। इनका आत्मा फागुन पूर्णिमा के दिन हुआ था। फागुन पूर्णिमा कुछ अंश में आज भी है, इसकी जयंती आज मना रहे, कल मना देते हैं इनका। और फिर चैत का प्रवेश भी हो रहा है, इसलिए होली भी है। पूर्णिमा कुछ अंश में आज भी है, और आज चैत का प्रवेश भी हो रहा है।
और कुछ चैतकल भी है तिथि की ओर फेर से। तो फागुन पूर्णिमा के दिन अवतरण लेकर जब आए थे, इसमें इतना प्रेम कृष्ण के प्रति था, समुंदर के नीला पानी को देखकर ही कहते थे कि मेरा कृष्ण जो है समुद्र में भासा जा रहा है, उसी में कूद पड़ते थे। जहां नीला आकाश को देखा, अरे कृष्ण जा रहा है, कृष्ण जा रहा है, आते व्याकुल हो जाते थे। इतना इनको बैराग था कृष्ण भगवान को देख करके, इतना प्रेम में उन्मत्त होते थे। एक बार तो ऐसी घटना घटी जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर व्याकुल हो गए, मुंह रगड़ने लगे। लोगों ने कहा कि पागल है। कहा मैं पागल नहीं हूं, मैं कृष्ण का प्रेमी हूं। एक बार समुद्र किनारे टहल रहे थे, तो समाधि लग गई। देखा नीला नीला पानी को, मेरा कान्हा भासता जा रहा है, उसी में कूद गए। और ऐसा समाधि लग गई इनको, सुधि बुद्धि खत्म हो गई, उपराम शरीर से उपराम हो गए, शरीर पानी में बहने लगा। तब मछुआ सब जो मछली मार रहा था, उसने दूर से देखा कि महात्मा मर जाएगा, तो गए निकालने के लिए। जो जो मछुआ इनको पकड़ करके जाल में डाला, जाल से खींच करके किनारे लाया, और सब लोग पकड़ करके जो जो मछुआ इनको हाथ से पकड़ेंगे ना, अब निकालेंगे ना, ऐसे दोनों हाथों को बाहों को फैला करके शरीर को ऐसे जकड़ा हाथों में, जो जो मछुआ छुआ सबको समाधि लग गई। और सब आनंद में डूबे हुए हैं। और घर में खबर मिली तो सबका माँ बाप दौड़ करके आया। चैतन्य महाप्रभु तब तक होश में आ गए थे, चैतन्य समाधि टूट गई थी। देख रहे हैं कि बड़ा बढ़िया, ये लोग भी आनंद में है। नंगा तार को जब छुइएगा हाथ झंझना जाता है, शरीर में करंट घुस जाता है। और जिस महापुरुष के अंदर भगवान प्रकट हो गया है, उसको अगर छुइएगा आपके भीतर भी आनंद को समा देगा। और सब लोग दौड़ करके आए। पूज्यपाद महर्षि दलौत प्रधान जी महाराज के चरण को जब कोई छूते थे प्रेम से, तो भीतर में तो उसको आनंद हो गया कि नहीं। एक बार तो पूर्णिया में मैं गया था विलम्ब से, पूज्यपाद हमारी सुबह से खोज कर रहे थे। मैं पहुंचा तो थोड़ा विलम्ब हुआ, बोले थोड़ा भोरे से खोजे छियो, जो विलम्ब आवे में लेट हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। जाकर के हम श्रद्धा प्रेम से उनके चरण को छू के प्रणाम किए। एक आदमी प्रणाम किया तो कहते हैं हमरा साबुन से गोड़ धोई दे। हम देखल गुरु महाराज जी के भगीरथ लाइफ बॉय साबुन से गोड़ धोई दे, हमरो बीते पूरा हाथ जुठारे छू दिल को, हमरा छू दिल को। ये देखिए क्या होता है, जिनके भीतर में ब्रह्म तेज प्रकट हो जाता है उसके अंग में। इसलिए साधु का लोग चरण धोते हैं, चरण छूते हैं। क्यों? उसमें आभा होती है, सबके चरणों में सबकी आभा होती है। जो जैसे किस्म के लोग होते हैं, विषयी लोगों का चरण छू लीजिएगा तो आपका मन गंदा हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को जिन लोगों ने छुआ, सबको समाधि लग गई। और घर का लोग का बाबा हमारा घर का लोग मर गया, क्या कर दिए आप? आपको निकालने गया था, आप नदी में बह रहे थे, समुद्र में बह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये लोग मर नहीं गया है, ये लोग जो है जिस आनंद को लेने के लिए साधु बहुत ध्यान करते हैं, उसको सहजे में प्राप्त हो गया है। सहजे में हमारे जेबी में कोई नंबरी घुसा दे, मगने में मिल गया, सहजे में मिल गया इसको कि नहीं। घर का रोने लगा, बाबा इसको होश में ला दीजिए ना, होश में ला दीजिए ना बाबा, हमारा घर का लोग मर जाएगा तो लोग क्या कमाएंगे खाएंगे, बाल बच्चा मर जाएगा भूखे। ये सब हम लोग का नाव चला करके जीवन काटते हैं, बाबा जिंदा कर दीजिए ना। चंद्रमा महाप्रभु थोड़ी देर और रहने दो ना। कहा नहीं बाबा मर जाएगा, मर जाएगा, कुछ कर दीजिए उपाय, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक काम करो, जाओ किसी ब्राह्मण का पुरोहित जो पूजा पाठ करवाता है, संग तंग फूकता है, चंदन टिक्का लगाता है, उसका अनाज मांग करके ले आओ। सीताराम पंडित जी हैं, जो पंडित जी हैं हमारे बगल में पंडित जी लोग हैं, चाहिए उसके पास में मांग करके ले आओ।
उसके यहाँ दौड़ा दौड़ा गया कि पंडित जी थोड़ा सा दीजिए ना, हम लोग का घर आदमी मर गया है। वो महात्मा जी बोले कि पंडित जी का अनाज लाओ, तो कहा ले लीजिए। लिया अनाज ला करके, वो अनाज को जो ला के दिया, लीजिए बाबा ये पंडित जी का अनाज है, रोटी भात है, उस सब के मुंह में दिए और सब का समाधि खत्म हो गया। ये ब्राह्मण का, पंडित का जो पूजा पाठ करता है उसका अन्न कितना खराब होता है, इस प्रसंग से भी आप समझ सकते हैं। सबकी समाधि टूट गई। ये चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े महात्मा थे, जिसको पकड़ लेते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल लोग बोलने लगते थे। कोई भेदभाव नहीं, महात्मा मुसलमान से भेद नहीं करते। तो महात्मा कैसे बन जाएगा तब? सूर्य भगवान उगे हुए हैं, रोशनी डाल रहे हैं हमारे घर में, मुसलमान घर में भी कहाँ कहता है कि मियाँ को रोशनी नहीं देंगे? वर्षा सबके लिए होती है, हवा सबके घर बराबर जाती है, धरती सबके लिए है। कोई महात्मा बन जाए और खाली ये कहे कि नहीं मियाँ कहने खाली हमरे, महात्मा होगा? कैसा महात्मा? महान आत्मा कैसा होता है? सो कहिए आत्मा है महान आत्मा। महात्मा गांधी जी ने महात्मा थे, जो भेदभाव करे, जात पात करे, संप्रदाय करे, धर्म को भी बांटे। गुरु महाराज का हमको वचन आज चिंतन हो रहा था, हुआ की तैयारी हम करवा रहे थे चौका में। अरदेव कहते हैं मोहम्मद साहब ने नवाज सिखाया, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। वो न करे तो वे जाने। मोहम्मद साहब ने कहा था जब तक सगल करो, जब तक साधन करो, चिकनी चीज मत खाओ। अरदेव ने कहा कभी मत खाओ, रोज नमाज पढ़ो, कभी मत खाओ। मछली मांस वे खाते हैं, वे भी गलती करते हैं। अरे होली के दिन जो खाएगा वो कौन जात हुआ हमको बता दीजिएगा। सर सनातनी, बारे सनातनी, टिक्का लगाया, जनौ पीना, बड़ा सनातन का होर लगाने वाला और मांस में पुआ होली में खेलने वाला, खाने वाला, ये कौन पर्व को मानता है? सो कहिए। इन बातों को जानिए। सारे संत अच्छे हैं, सारे पैगंबर अच्छे हैं, सारा धर्म अच्छा है, हम न समझ पाए तो बुरे करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के शरीर में इतना तेज था ब्रह्म का, जिसको पकड़े, एक मुसलमान को पकड़ लिया, कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, छूट गया तो भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु महाराज जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ कहा वही संत मत है। हरदेव कहते हैं बंगाल में कीर्तन करने वाले महात्मा तुकाराम जी महाराज आदि जो कहा वह संत मत है। अभी महाकुंभ में पुला पर, गंगा जी के पुल पर हम लोग सत्संग कर रहे थे रात में, और दो लड़का हैदराबाद का था, सत्संग सुन रहा था। बड़ा गौर सुना, कहा कहाँ से? बाबा हम हैदराबाद से, हम इस्कॉन को मानने वाले, चैतन्य महाप्रभु को मानने वाले। हमने क्या बात है? अरे चैतन्य महाप्रभु ने जो कह दिया वही संत मत है। चैतन्य महाप्रभु ने जो कह दिया, देखिए यहाँ तस्वीर लगाए हैं कि नहीं? हम लोग कोई भेदभाव है? सबका लगाते हैं, सब संत को जानते हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, इसलिए बाबा कहते थे सब संतन की बड़ी बलिहारी, जो सिखलावे सबकी बलिहारी, सबसे बेसी उनकी बलिहारी। महर्षि महेश प्रमण जी महाराज चैतन्य के महापुरुष के रूप हैं, कबीर के रूप हैं, नानक के रूप हैं, बुद्ध के रूप हैं, महावीर के रूप हैं, ईसा मसीह के रूप हैं। ये सबका ज्ञान जानते हैं, सबका ज्ञान एक है। चैतन्य महाप्रभु इतना बल था, जिनको पकड़ते थे हरि भक्ति भर देते थे। और हरे रामा हरे कृष्णा इनका महामंत्र है। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। लेकिन फिल्मी धुन पर ना है, अष्टजाम जो भी होता है फिल्मी धुन पर आप सुनिए, गौर सुनिए गाना, तो हरे रामा कौन हो गया, लगता गाना बज रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं, ये भक्ति का तरीका नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र है। इनकी आज पावन जयंती है, इनके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हैं। अब होली पर सुनिए, कल तो प्रहलाद बच गया, होलिका कल जल गई, तब आज होली होगा। कल तक तो अच्छे लोगों को बड़ा संशय था कि प्रहलाद जलेगा कि बचेगा, जलेगा कि बचेगा। प्रहलाद बच गया। होलिका, ये होली शब्द वहीं से आया है। होलिका जल गई, दैत्य की बहन का जल गई, तब जो है आज खुशियाँ, आज रंग अबीर, पुआ पकवान, खीर पूरी और मालपुआ, लोग प्रेम चढ़ा भगवान को खाते हैं कि नहीं?
किसका प्रतीक है, किसका खुशी हुआ है? ये प्रहलाद की हार जीत हुई है, जीत। यह पर्व सिखाता है कि मछली मांस मत खाइए, दारू गांजा मत पीजिए, होली खत्म हो जाएगा आपका। और संतों की होली आपने सुना, खेलो री हृदय हरि होरी, पल में पल सुरत बहोरी। संत तुलसी साहब कहते हैं अगर जीवन में आनंद लाना है, जीवन में सुख लाना है, तो पैसा से क्या क्या होगा सो कहिए तो? पैसा से बढ़िया घर बनेगा, घर में एसी लगेगा, लग गया एसी, शरीर ठंडा, अब भीतर में गर्म, मन एकदम गर्म है, भीतर में जल रहे हैं। बाहर लग गया एसी, शरीर ठंडा, गाड़ी ठंडा, एकदम पूरा पनीर का सब्जी डाल रहे हैं मुंह में कि नहीं, बढ़िया कपड़ा पहने हुए कि नहीं, ये भीतर से आप ही गर्म है, तब क्या हाल होगा? ध्यान करने से मन ठंडा रहता है, ठंडा मन सुख पहुंचाता है, ऊपर लिखा हुआ है। और ध्यान नहीं करने से मन गर्म हो जाता है, और गर्म मन दुख पहुंचाता है। ठंडा करिए ना मन को। हम कई बच्चों को पूछा करते हैं कि सेब है, नारंगी है, ये खराब हो जाएगा, कहाँ रखें? बोलो बाबा रख दीजिए फ्रिज में। मेरे पास भी फ्रिज आश्रम में है, सुखदेव दीदी है फ्रिज है, उस सामान रख दीजिए, उसमें खराब नहीं होगा, फल नहीं सड़ेगा। अच्छा ये तो ठीक है, फल ना सड़ेगा फ्रिज में, अब मन ना सड़ेगा, वो कहाँ रखे मन को? आज लोग तबाह हैं बाल बच्चों से, सब बच्चे का मन सड़ गया, तबाह हैं। आप बहुत पैसा कमाए थे, बहुत सुविधा किए थे, ये ख्याल न कि एक बच्चा का मन न सड़े, क्या नतीजा भोगना पड़ रहा है आपको? पैसा पर पैसा, घर में पैसा पैसा, बच्चा खाली पैसे देखने किया, घर में बिगड़ गया कि नहीं? बच्चों के जीवन में दुख भी आना चाहिए, खूब खिलाए, खूब पहनाए, खूब मन बढ़ाए, सड़ गया मन की नहीं? बच्चा प्रार्थना करे, बच्चा सत्संग करे, बच्चा ध्यान करे, ये अंदर का होली संतों का। खेलो रिलोरी, पल में पल सुरत बहोरी, पल पल में ठहराइए मन को, पल पल ठहराइए मन को कि नहीं? कहाँ? पल पल, पल पल ठहराइए मन को, पल पल ठहराइए मन को, पल पल वहाँ ठहराइए मन को। बहोरी, झाड़ू भोरे मारे हैं तो कचरा साफ हो गया, और अपने भीतर में झाड़ू मारिए, संभालिए कि नहीं? और उनमुनी संग रहा पवन पिचकारी, और सुखमन मारी मचोरी। उनमुनी का मतलब क्या होता है? मनोलय, मन उन्मुन हो गया। जब आप ध्यान करेंगे अंदर में तो क्या नतीजा होगा? धीरे धीरे एक नाम के जप से सब नाम मन से जाएगा, एक रूप के ध्यान से सब रूप मन से जाएगा, दृष्टि टिकेगी, प्रकाश में गमन करेंगे, सूक्ष्म में गमन होगा, अंदर में आवाजें मिलेंगी, आवाज़ों को सुनते सुनते अंतिम आवाज़ सुनिएगा, मने गल जाएगा। हमको मन छोड़ दे कैसा सुख लगेगा? नींद में मन छोड़ देता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन की बातें खत्म हो जाती है, तो बाबा सोते तो चैन लगता है, जगते तो वही बेचैनी की नहीं। मन हमको छोड़ नहीं रहा है, मन छोड़ दे, मनोलय हो जाए। जब मनोलय हो जाएगा, हमारा मन गल जाएगा, तब क्या होगा? अंदर में पवन पिचकारी, फुचकारी, पिचकारी, फुचकारी, मतलब अंदर में अगर दृष्टि टिकेगी, कलना बंद होगा, सांस बंद होगी, अंदर में हवा धसेगी, तो क्या नतीजा होगा? रंग बरसेगा। पवन पिचकारी और सुखमन मारी मचोरी, अंदर में अगर चलेगी तेज, तो क्या होगा? सुखमना जो है, जैसे देखिए ना बैलून में अगर रंग भरा हुआ है, दाबिए बैलून को तो रंग निकलेगा, और सुखमना को दृष्टि टिका कर दबाइएगा, अंदर का प्रकाश ही रंग है, रंग लाल और प्रकाश भी लाल। अंदर में अगर लाल निकलना शुरू हो जाए, अंदर में हो गया उन्मुन संग पवन पिचकारी, सुखमन मारी मचोरी। और धुरखेल खेलना है तो बंकलाल रंग माट भरो है, पिया पर ले छिड़कोरी, बंकलाल में टेढ़ा। जब तक अंदर में अंधेरा रहेगा, अब पैसा बढ़ गया तो आप इतना टेढ़ा हो जाइएगा मत पूछिए। भीतर में भजन ध्यान कुछ नहीं हुआ, अब पैसा दुनिया भर का हो गया, ऐसा टेढ़ा हो जाइएगा आप। सोचिए, हम सबको जानते हैं, हम सब सत्संग समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं? जिस महात्मा को कहेंगे वही महात्मा चलाएगा, दौड़ चलाएगा, ऐसे कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे। जान लीजिए, जो महात्मा भजन ध्यान सत्संग करता होगा, आपसे परहेज करेगा, आपसे बगल हट जाएगा, नहीं पड़ेगा प्रेम आपसे। ये टेढ़ा मत बनिए, मतलब अंधकार को तोड़िए, और ये पिया संसारिक पति नहीं, परमात्मा पर छिड़किए। ऐसो आज मेल मिलोड़ी।
चंद सुरसुन संजम कीना, इंगल पिंगल पटपौड़ी, बाई धार दाई धार को जोड़िए, ये ईड़ा पिंगला को पटपौड़ी, और इंगल पिंगल पटपौड़ी, आस अबीर गुलाल गुनन को, संसार का आशा खत्म करिएगा, अबीर उड़ेगा। अगर अबीर उड़ना चाहते हैं, अभी तो बहुत माता लोग अबीर लेकर आई होगी, खाली आरती का तैयारी, इसके बाद सबको मुंह में पोत के इधर उधर करना शुरू कर देगी। ये अबीर तो बाजार में बिकता है, ये तो प्रेम का प्रतीक है, लोग पैर पर रख के प्रणाम करते हैं, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को टीका लगाते हैं, ये तो प्रेम का प्रतीक है। भीतर लगा अबीर नहीं मिलेगा तो आत्मा का होली खेलेगी। संसार का आशा, रात दिन ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, कैसे हो जाए, गया आपका होली की नहीं, गया आपका होली की नहीं, मन खाली नहीं हुआ। आस अबीर, अरे गुनावन, दुनिया भर का मन में बात, ये बात वो बात, इतना बात, सोचते सोचते पागल हो जाइएगा, ब्रेन कमजोर हो जाएगा, बहुत कुछ सोचिएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी, बाद में होते होते मर भी जाते हैं जहर खा करके कि नहीं। मत सोचिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए, चिंता अब जिंदे जल जाइएगा। चिंता चिंतन करिए, भगवान का नाम लीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आपके जीवन की। ये समझिए, ये गुनावन को हटाइए, और करने के लिए कड़ी सत्संग उड़ोड़ी। जब गहरा सत्संग आप करेंगे तो आपको अबीर मिलेगा, गुलाल मिलेगा। मेरुदंड, मेरुदंड मतलब सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, सीधा बैठ, नींद नहीं आएगी, चित बैठी लिटी, नींद नहीं आएगी। उस पर समझिए, श्वासा सिमट 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 सिरोरी, तब उठत आवाज विमल अनहद की, अंदर आवाज उठा, ये शंख बज गया, शंख बजोड़ी। बाहर का शंख मत फूकिए, भीतर में शंख को बजने दीजिए। चेत चलोड़ी, ऐसो आज मेल मिलोड़ी, इंद्री तुलसी जोग जुगत जब जाने, कर्म टकर उतरोड़ी। जोग जुगत मतलब कहाँ पर दृष्टि को टिकावेंगे, धारा अंदर में आना बंद हो जाएगी, इंद्रियां शांत हो जाएगी। इंद्रियां टाय टाय फिस फिस, हमारी आंख नाक कान मुंह भागता है, दुर्गति हमारी हो जाती है। इंद्रिय के भोग में गए हम बर्बाद हो जाते हैं। भोग में भोग भाग आपका शक्ति क्षय हो जाएगा, एक क्षण में बर्बाद हो जाएंगे आप। एक क्षण में जोश आया और जोश खत्म, मिजाज ठंडा। इसको पकड़िए, इसको कि नहीं पकड़िए, लाइन को पकड़ोरी, ज्ञान गुण बा मरोरी। मीराबाई कहती है, फागन के दिन 4 होली खेल बना रे। फागन का दिन अच्छे दिन कम जीवन में आते हैं, जवानी है बहुत अच्छा लगता है, बुढ़ापा तो रोने का समय होता है। कम दिन है जवानी का कि नहीं, जवानी में भोग करो कि जोग करो। अगर जवानी में भोग जोग हो गया तो बुढ़ापा में आनंद होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसका स्वाद शुरू में कड़वा, उसका बाद में जीवन मीठा। जिसका स्वाद शुरू में मीठा, जीवन कड़वा। भोगों का जीवन अच्छा लगता है, मीठा लगता है, जीवन आपका कड़वा हो जाएगा। दमन करने में आनंद है, जवानी में दमन करिए, बुढ़ापा आपका बड़ा आनंदमय होगा। कहती है मीराबाई, कम दिन है, चलो बिन करताल पखा बज बाजा झनकार रे। इस बजाइए कि नहीं, बिन सुरराग छत्तीसो गावे, अंदर बाजा बज रहा है कि नहीं, रोम रोम रनकार रे। कहती है मीराबाई, भीतर में बाजा बज रहा है, होली हो रही है कि नहीं, खेलो री फागन के दिन 4 होली खेल मना रे। मीराबाई राजस्थान से कहती हैं, ऐसा होली खेलो, ऐसा होली खेलो कि नहीं। और क्या रंग घोलो, सिल संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। सच्चाई विनम्रता शील है और संतोष, हाई आदमी होली क्या खेलेगा। फगवो दिन हाय 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 हाय, खाली हाय हाय करना, होली गया उसका कि नहीं। जिसको हाई का बीमारी लग गया, इसका इलाज कहीं नहीं होता है, बड़ा खड़ा बीमारी हाई है। हाई लग जाएगा तो कितना पैसा कमाएगा। अभी कहाँ हुआ है, 2 करोड़ रुपया, उधर 5 करोड़ बाकी है, वो नहीं खरीदे बाकी रह गया, वो नहीं खरीदे बाकी रह गया, मैंने जीवन खत्म हो गया, लेकिन आपका हाई बीमारी पकड़ लिया। ये संतोष लाइए, सच्चाई बनता बनिए, कैसे प्रेम प्रीत पिचकार रे। विषयों से भोगों से बच गए तो अंदर में पिचकारी चल दिया, उड़त गुलाल लाल भय अंबर, बसत रंग अपार रे। मीराबाई कहती है, रामदेव कहते हैं, मीरा जी को अंदर में प्रकाश मिल गया तो कहती है अंदर में रंग बरस रहा है। अंतराकाश में मीरा जी रंग को देख रही है, प्रकाश को, कहती है रंग बरस रहा है, रंग अपार रे, लाल भय अंबर रंग अपार रे। और घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज, कपड़ा फाल होली न, शरीर को नंगा नहीं करना है, शरीर को हटा दीजिए, आत्मा आनंदित। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा स्वयं सुंदर है। इस पर शरीर लदा हुआ है 5-5टा, ऊपर जेबरो लाद दिया और सब लाद दिया, शरीर खराब लग जाएगा आपका। इसको हटाइए। और कहते हैं, जो होली खेलेगा अपने घर जाएगा। मीराबाई कहती है, हम गिरधर नागर चरण कमल बलिहार में। सरकार ने कहा, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी, सुखमनिया में
अगल बगल नहीं, मध्य में है, वहाँ रंग है, वहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार हदस भागी। और यह भाग गया तो क्या हुआ, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भा, अंदर में प्रकाश हुआ, सूरत सार सरसद मिल गया लागी। बाबा देवी कहे मैं ऐसे ही करने से दिन जागी, ऐसे जगेंगे। और चैत का महीना शुरू हो गया, तो जो महीना शुरू होता है उसकी वाणी की व्याख्या भी होती है। हमने पाठ किया, चैत सुख की चिंत करहु तो विविध कर्म ही त्यागो। सरकार कहते हैं चैत महीना पर अगर तू सुख चाहता है तो बहुत बात से मन को हटाओ। बच्चा पढ़ना चाहे, ढेरी बात पढ़ सकेगा, फेल हो जाएगा। कहते रे पढ़ना है तो ढेर मोबाइल मत देखो, क्या पढ़ेगा तू, मन बिखर जाएगा। एकाग्र करो मन को। गुरु महाराज जी कहते हैं जो किसान हल जोतता है, गड़बड़ हुआ बैल को फाल लग जाता है। उसी प्रकार हम सुख चाहते हैं तो बहुत मन से हटाइए, मन को खाली कीजिए। शरीर मरने को तैयार है, कौन सी दुनिया बांध रहे हैं आप, बाउंड्री बांध रहे हैं। कर्म त्याग हो, गुरु ध्यान लवलीन हो, के पद अनुराग हो। अब विविध नेम आचार जब तक, बहुत तरह का नेम टेम पर्व त्योहार, गोसाई पितर, आज अबीर तबीर, घर में गोसाई को गुरु महाराज चढ़ेबे करवे, गोसाइयों चढ़ेबेगी। ये सब जो करेंगे आप, आचार जब तक, तीर्थ व्रत मखदान हो, बहुत तीर्थ बहुत व्रत बहुत दान करते हैं। कब हो सर्वर ना करे जो ध्यान बन पल हो कहो। सरकार कहते एक पल अगर ध्यान बन जाए भीतर में, तुमको इतना पुण्य होगा कि तीर्थ व्रत करने से पुण्य तुमको नहीं होगा। कितनों तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, नियम बना लो, लेकिन एक पल अगर ध्यान बन जाए, इसका एक पल ध्यान बनेगा जो सब बातों को छोड़ करके और अपने दृष्टि को टिकाने का जो प्रयास वहाँ करेगा, उसी का एक पल ध्यान बनेगा और किसी का नहीं बन सकता है। ये चैत महीना का जो ज्ञान है वो आपको हमने सुना दिया। थोड़ा अपने आप का समय हमने लिया, तो ये पुआ बनाने में लेट था प्रसाद में, इसलिए आप क्षमा करिएगा, आपको कुछ समय अगर खराब हुआ हो तो। इसलिए होली की बहुत बहुत शुभकामना है। होली पर्व यह सिखाता है कि सब कोई पवित्र हो जाए, मछली मांस दारू गांजा छोड़ दीजिए, वो होली खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप का बहन मर गई, छुतका में कोई कुछ खाता है, उसका बहने जब मर गया, छुतका घर में छुतका हो गया होगा, उसका होली कैसे मुँह लटक गया होगा। आज जीत हुआ प्रहलाद का, बाप अलग जात बेटा अलग जात, देख लीजिए। बाप दैत्य था, बेटा भक्त था। प्रहलाद के पक्ष में हम लोग खड़े हैं कि नहीं, प्रहलाद की जीत है, हम लोग की होली है। इसलिए मछली मांस दारू गांजा को छोड़िए, ये होली का अपमान है। पुआ मांस मिलाकर मत खाइए, पुआ खीर खाइए। ये पर्व आपको सिखाता है। आप सनातन का जोर लगाते हैं, सनातनी कैसा जो मांस का सनातनी नहीं है, चाहे कोई जात का आदमी हो, टिक्का लगाने बिना टिक्का वाला हो। इसलिए सनातन का जोर लगाते हैं तो मछली मांस को छोड़िए। होली का महान पर्व आपको संदेश देता है। गुरु महाराज से प्रार्थना है सबके अंदर में आनंद मिले, सबको ब्रह्म ज्योति मिले, ब्रह्मनाद मिले, सबको जीवन आनंद हो जाए और सबका होली हो जाए। एक बार अगर होली हो गया, अभी मरेंगे तो फिर से बढ़िया मनुष्य बनेगा। इसलिए अपने मन को समेट कर अंदर में होली खेलने का प्रयास करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, सबों के लिए शुभकामना। सदगुरु से प्रार्थना है सब पवित्र हो जाएं, सब भजन सत्संग ध्यान करें और सबके जीवन में आनंद हो जाए। पुआ का जो प्रसाद है वह दिल्ली से ऋषि की माता जी रेखा गुप्ता, ऋषि जी आए थे एक बार, एक महीना ध्यान किए थे, अब विवाह भी हो गया है। तो ऋषि की माता जी ने पैसा भेजा था, 1000 रुपया प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, उसके पैसे से है। और ये अंगूर का प्रसाद लखीसराय से मुस्कान की माता जी और उसकी फुआ दादी 100 रुपया भेजी थी, चढ़ा दिया गया है। तो चढ़ ले छो कब पहले प्रसाद चढ़ाया है प्रसाद, कल हमको फ़ोन भी किए थे, इनका भी प्रसाद अंगूर का चढ़ा हुआ है। मुस्कान की माता जी ने होली के पावन अवसर को देखकर बहुत प्रेम से हम नहीं नहीं कहते रह गए। उसने कपड़ा भेजा, धोती गमछा मेरे लिए, एक धोती भेजा है उसकी फुआ दादी मुजफ्फरपुर से, और क्या कहते हैं प्रियांशु के लिए शर्ट भेजा है, सुरती के लिए कपड़ा भेजा है, अमन जी के लिए कपड़ा भेजा है कि बच्चे लोग सेवा करते हैं आश्रम में, वहाँ हम सत्संग सुनते रहते हैं, लोग सेवा करके तो जरूर कपड़ा होली भेज दीजिएगा। तो प्रियांशु के लिए भी भेजा है, सुरती के लिए भी भेजा है, और क्या कहते हैं अमन जी के लिए भी धोती भेजा है, मेरे लिए भी धोती गमछा, और वो मेरे लिए एक अलग से मुजफ्फरपुर से भी धोती गमछा भेजा है। सबों के लिए शुभकामना है। और ये महान उसी का धोती गमछा भी नया पहन करके हम देखिए वापस बैठे हुए हैं। तो ठीक है, सबके प्रेम भाव है, जो जहाँ से जुड़े हुए हैं सब आश्रम का अंग है, जो सत्य जहाँ सुनते हैं सबका प्रेम बना हुआ है। सबों के लिए शुभकामना है, सबों के लिए सबका जीवन मंगल हो, सबको जीवन में आनंद हो। यही कहा। अब आप लोगों को प्रसाद जो है पुआ का बनकर तैयार है वो आपको दिया जाएगा। दिन में सत्संग नहीं होता है होली में, इसलिए होली हुड़दंग होता है, लोग दिन में आना जाना भी ठीक नहीं है माता लोगों को, इसलिए आज दिन में सत्संग अब नहीं हो पाएगा। यही जो है आज का प्रसंग। क्या बात है,
और ठीक है, सदगुरु महाराज की आरती कीजिए। आज से आपको नीम का पत्ता भी मिलेगा, 1 महीना तक चैत में नीम का पत्ता खा लीजिएगा,